पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस छापा मारा। इसने कहा ए कहां जा रहे हो? कहा मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए हो। घर खोलो। लेडीज पुलिस भी थी साथ में। पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है। आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूँ। अलमारी खोली उस आदमी ने। कहा साहब सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था और इस तरबूज को मैंने लाकर यहाँ रख दिया। तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया। ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया। आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं। पुलिस वाले भी तरबूज देख के हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें आज तजर्बा हुआ है। हम भी पुलिस पे हैं, लेकिन खास बात हम भी अपनी बीवी को नहीं बताते हैं। मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं, जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर इस बीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के ये अहकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था और ये जमाना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मजहब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीजें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बदली जाती हैं, कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो
मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी? और क्या अल्लाह से कहोगी, जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए, और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ, इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिस पे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीजें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि आप सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में याद घसीटा। मैंने कहा सिस्टर, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया है। माँ के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब माँ के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या ज़रूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीके को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीज़ों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2, 4 और 4-4, 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए। अब 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीजें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निजाम है। इस्लाम का निजाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीजों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है और कयामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे। क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ सबसे अच्छे लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान